हेलो दोस्तों आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगे, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता था। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह काँप उठेगी। संभव है कि आपने किसी बॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिश्चियन के इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉन गुरेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आए थे। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा कि दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉन गुरेल बच्चों के लिए एक किताब श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने ट्रेजेडी अंडर सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसके जानने के लिए मजबूर कर दिया है। बात उस वक्त की है जब जॉन गुरेल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली। जब उनकी बेटी मार्सले पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉर्नी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें ट्रेजेडी एंड स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुखी की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सले की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब ट्रेजेडी एंड स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक में कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला की श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया। पर हैरानी की बात यह है कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो कहां से लापता हो गई किसी को पता नहीं था। वह गुड़िया कहाँ गई, मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, फिर भी वह गुड़िया का पता नहीं चल पाया। लेकिन एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही है। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखने कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वो डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पेट पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। इसके बाद डोना ने फौरन पर्सनल एक्टिविटी एक्सेस एंड और लॉरेन को बुलाया।
एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में अक्टल म्यूज़ियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू की जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं पता था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाने चाहता है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुँचे। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूज़ियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उस भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।